पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। हमने लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया है, जब हमारे बार 21 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, 6 के करीब कमेटीज बन चुकी हैं। हम ये जो सिलसिला स्ट्राइक से हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर नहीं इत्थे मिलता, नचदे ने सारे, रोज़ हरी भंगड़े पाते हैं, इन्होंने ड्रामे इन्होंने विडे ने, इन्होंने छुट्टियां मारो डॉक्टरों को ते नर्सां को। कोई ऐसी चीज़ तैयार कर जो मरीज खाए और मर जाए। हॉस्पिटल आए ना डॉक्टरों की इंतज़ार करें, ना मेडिसिन मिले। इनके रोज बरोज डिमांडें बढ़ रही हैं, मरीजों को मार रहे हैं। ऑपरेशन के लिए लेके गए भाई को और 3 डॉक्टर्स आए हैं, यंग डॉक्टर्स। मेरे भाई को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हड़ताल करके बैठे हुए हैं। अगर उनसे बात करें, प्राइवेट क्लिनिक पे आने का मशवरा दे देते हैं। ये पहला खतरा साबित होगा आर्मी का आने का, उसके बाद आर्मी हर चीज़ में बुलानी शुरू कर देंगे। हुकूमत पंजाब का रवैया पहले भी रहा है। हमें दुख है मरीजों के साथ, पूरी हमदर्दी है, लेकिन इसका जिम्मेदार वो डॉक्टर नहीं है। इसका जिम्मेदार पीछे बैठा हुआ हुक्मरान है शहबाज शरीफ, और दूसरा उसका नंबर 2 जो जूनियर फिरौन है। ये दो बंदों की पॉलिसी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। ये तमाशा हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और टेलीविज़न स्क्रीन्स की जो जीनत आजकल बने हुए हैं वो है हमारे मसीहा यानी कि यंग डॉक्टर्स। यंग डॉक्टर्स की इस हड़ताल ने बहुत सारे लोगों की जानें ले ली, और जो OPDs में मंजर देखने के लिए आए वो इतने हैरान कुन थे कि शायद मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क में इस किस्म का रवैया पाया जाता हो। एहतजाज तो हमारा हक है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो एहतजाज जो किसी की जान ले ले। मैं हैरान हूँ इन डॉक्टर्स के ऊपर कि ये किस किस्म का हल्फ इन्होंने उठाया है, किस किस्म की का ओथ इन्होंने लिया है। ये कैसी डिमांड्स हैं, कितनी भी जायज़ हो या नाजायज़ हो, सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को ऑपरेशन थिएटर्स से निकालना, बच्चों को ड्रिप लगे तो ड्रिप के आप सुइयां खींच लें, उसके अलावा थिएटर्स में लोगों को ऑपरेशन का टाइम देने के बाद वहां ना पहुंचना, दिस इज मेरा ख्याल से दिस इज द हाइट ऑफ बीइंग इनह्यूमन। इससे ज्यादा इंसान जो है वो बेहिस कब और कैसे हो सकता है? आखिर ऐसी कौन सी डिमांड्स हैं, पंजाब हुकूमत से ऐसी कौन सी लड़ाई है जो कि मुहज़्ज़ब तरीके से बैठकर हल नहीं हो सकती? आपस की लड़ाई में जो जानें ज़ाया हो रही हैं उनकी जिम्मेदारी किस पर है? कल रात को आखिर पंजाब हुकूमत का पैमाना भी लबरेज हो गया और डिप्लोमेटिक फेलियर ही मैं इसे कहूँगी कि बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए दरवाजे तोड़ के हॉस्टल से रात को पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की और सब डॉक्टर्स को उठा लिया। पंजाब की आवाम बेहाल और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसी पर जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने फौज से एक बार फिर मदद मांगी। जैसे कि आप जानते हैं जो भी मुश्किल जब सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाती है तो वो फिर आखिर फौज से मदद मांगी जाती है, जिस पर कि फौज के तमाम
जो डॉक्टर्स हैं वो भी आ गए हैं और पुलिस ने भी अपने डॉक्टर्स जो हैं वो देने की हिदायत कर दी है और अब आहिस्ता आहिस्ता शायद इसमें कुछ बेहतरी आ जाए और नए जो डॉक्टर्स हैं उनको भी फौरी तौर पर तैनात किया जा रहा है। अब मसला क्या है, कहां से शुरू हुआ? 2008, 9, 11, 12 ये कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हो पा रही? बात करेंगे, मौक़िफ़ लेंगे दोनों तरफ का, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ हमें जाना है। इन्हीं के देखा देखी खैबर पख्तूनख्वा में भी कल से हड़ताल होगी जी, ओपीडीज बंद करने का फैसला कर लिया है। तो केपीके की गवर्नमेंट जो है उसने क्या बैकअप प्लान बनाया हुआ है नहीं पता। सिंध में टोकन एहतजाज हुई, लेकिन ओपीडीज बंद ना करने पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम यही कहेंगे कि इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। अल्लाह ताला आप लोगों को ये हिदायत दे कि आप इंसानी जानों से ना खेलें। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है। पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है शौकत बसर साहब ने। आप डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब से। ख्वाजा सलमान रफीक साहब हैं, आप एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर के पंजाब में ऑन हेल्थ, और आपके साथ मुज़ाकरात भी काफ़ी होते रहे हैं, सो यू नो द रियल इशू, आपसे भी बात करेंगे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने हमें ज्वाइन किया, आप सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के। यंग डॉक्टर्स में से हमें जो हैं वो डॉक्टर मोहम्मद हारून होपफुली ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में, आइदर ऑन द फ़ोन या जैसे भी ऑन द DSNG वो आने वाले हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ ख्वाजा साहब, सबसे पहले आप सब लोगों को सलाम और वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, ये जो मसला है इतने अरसे से ये चला जा रहा है, तो ये अचानक कल रात को पुलिस के जरिए ये जो कार्रवाई करवाई गई है, ये कैसे मतलब है, ये लास्ट ऑप्शन कैसे आप लोगों ने इस्तेमाल किया? डिप्लोमेटिक तौर पर बातचीत बिल्कुल फेल हो गई थी और डॉक्टर्स ने क्या मुतालबात के अलावा काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था? क्या मतलब उनका बिहेवियर क्या था? मेरी बहन, ये एक बड़ा तवील, आपने जो क्वेश्चन किया बड़ा तवील जवाब है, मैं इसको समराइज करता हूँ जी। बेसिकली हर 2-3 दिन बाद हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका हड़ताल करना एक वतीरा बन गया है, और उसके बाद लोगों की जिंदगियों से खेलना और उनकी परवाह न करनी, ये एक ट्रेडिशन है। मुख्तलिफ इशूज़ पे हड़ताल की जाती है। कभी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो 150 लोग बेचारे बेगुनाह फौत हो गए थे, उसमें जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी को सेव करने के लिए हड़ताल कर दी। हमने कहा कि हम मेरिट पे सारा काम करेंगे। फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, उस पर हड़ताल कर दी। ये जो पर्टिकुलर इशू है, इस पे हमारे इनसे तकरीबन 2 माह से मुज़ाकरा चल रहे थे। ये सिर्फ सर्विस स्ट्रक्चर की बात नहीं थी। मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा, मेरे पास पूरी डिटेल्स है जो हमें शुरू में डिमांड्स की गई थी, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा ताकि आपके जो नाजरीन है उनके इल्म है कि उन लोगों ने क्या डिमांड्स की थी। बिल्कुल सिर्फ सर्विस स्ट्रक्चर की बात नहीं थी। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, उसका इम्पैक्ट 5 अरब 79 करोड़, टीचिंग अलाउंस 83 करोड़, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 17 अरब 93 करोड़, रिस्क अलाउंस 9 अरब 60 करोड़, इमरजेंसी अलाउंस 1.5 करोड़, सीनियर पोस्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस 2.25 अरब रुपया, मेडिकल अलाउंस 3.25 अरब रुपया, पीजे ट्रेनिंग और हाउस जॉब की तनख्वाहों में इजाफा, गाड़ियां नई 19-20वें ग्रेड के लिए, POL का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा और नए घर। ये इतना लंबी एक डिमांड थी कि इस पे पूरे पंजाब का बजट भी हम लगा दे तो हम पूरा नहीं कर सकते थे। ये शुरू की बात है। अच्छा, उसमें PMA के लोग हमारे साथ थे, MTA के लोग हमारे साथ थे। ये बड़े मैच्योर लोग हैं, निजामी साहब बैठे हैं यहाँ पे, MTA के लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। उन्होंने इनको रैशनल किया, बेशुमार सेशंस हुए, 1.5-2 माह डेली हमारी इनसे डिस्कशन चलती रही, कई घंटे की डिस्कशन होती रही। उसके बाद लास्ट 8 दिन पहले इन्होंने कहा जी कि हमें हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और सर्विस स्ट्रक्चर, मैं सर्विस स्ट्रक्चर को डिफाइन करूंगा जी। सर्विस स्ट्रक्चर को ये कहते हैं हमें ग्रेड 18 में डायरेक्ट इंडक्ट करें। हमने इन्हें बहुत रिक्वेस्ट की कि देखो पंजाब में दीगर बहुत से महकमे हैं
اور بھی ڈپارٹمنٹس کے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, انجینئرز ہیں, MBA ہیں, چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, PhDs ہیں. ہم گریڈ 18 میں ڈائریکٹ انڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم نے بہت سی آفرز بھی کی, مگر وہی پیسے کا مطالبہ, وہی پیسے کی ڈیمانڈ. اس کے بعد انہوں نے 13 دن پہلے ہڑتال شروع کر دی. جب انہوں نے ہڑتال اناؤنس کی, ہم نے ان سے رابطہ کیا, انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. PMA کے لوگ آئے, انہوں نے ہم سے بات کی, انہوں نے بھی سمجھانے کی بیچ میں کوشش کی. 13 دن سے میری بہن, ہسپتالوں کے نظام کو مفروض کرنے کی کوشش کی گئی, OPTs کو بند کیا گیا, جو ڈاکٹر کام کرتے تھے ان کو تھریٹس کیا گیا, ان کے باہر سے دروازے بند کیے گئے, لوگوں کی جانوں سے کھیلا گیا. جو لوگ باہر کے شہروں سے آتے تھے, غریب لوگ آتے تھے, بزرگ عورتیں آتی تھیں, وہ کوستی تھی آ کے, چھوٹے چھوٹے بچے جو روتے تھے, کلبلاتے تھے, ان کے بھائیوں بہنوں کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. اس کے باوجود آخری اٹیمپٹ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے پھر کی. انہیں پرنسپلز کو بلایا, رسپیکٹبل پروفیسرز کو بلایا, انہوں نے ان کو بٹھایا, انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھاؤ, ان کو ہڑتال کال آف کریں. جو ریشنل بات ہے, میں آپ سب کے ساتھ بیٹھوں گا, YDA کے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا, اور ہم مسئلے کو جائز و مطالبہ تک کیوں حل نہیں کریں گے. میری بہن اتوار کا پورا دن ان کے اساتذہ, ان کے ٹیچر, میں نام لے سکتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھے رہے جنرل اسپتال میں, پورا دن سیشن کیا, اس کے بعد شام کو سیشن کیا, اور انہوں نے بالکل انکار کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے ہڑتال کال آف نہیں کرنی, پہلے ہماری ڈیمانڈ پوری کریں. پھر رات تک ہم کوشش کرتے رہے. اس کے باوجود انہوں نے صبح جو پلاننگ کر رہے تھے کہ OPDs دوبارہ بند کریں گے, ہم نے ڈاکٹرز ارینج کیے تھے 12-13 دن بعد. ہم چاہتے تھے کہ OPDs چلیں, غریب لوگ آئیں, ان کا علاج ہو. انہوں نے صبح انڈور اور OTs بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ انتہائی, میں کہنا چاہتا ہوں کہ خوشی سے ہم نے یہ بالکل نہیں کیا. ہم نے تو ان کرہن اس سٹیپ کو کیا تاکہ ہم ہسپتال کے سسٹم کو چلا سکیں, اور جو لوگ ہسپتالوں میں آتے ہیں ان کا علاج معالجے کی سہولت ان کو فراہم کر سکیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے ان کا جو ان کا کیس تھا وہ تو آپ نے خواجہ سلمان صاحب ہمیں بتا دیا ہے. میں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کس قسم کا رویہ ہے. مجھے تو, میری تو سمجھ سے بالکل یہ بالا تر ہے, اور یہ کون سی دنیا میں ایسے کرتے ہیں, اور اسپیشلی میڈیکل سے ریلیٹڈ پروفیشن سے. مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی ہڑتالیں کہیں ہوتی ہوں. آپ ہمیشہ ہم دوسرے ممالک کا اپنے ملک سے اس کو ملاتے ہیں, لیکن کوئی ایک مثال آپ مجھے دے سکتے ہیں جہاں پہ اس قسم کا ڈاکٹرز کا رویہ, یہ ڈاکٹرز ہیں یا یہ مافیا ہے ایک؟ آپ کا شکریہ جی. میں ایک تو یہ چاہوں گا کہ دس از ناٹ دی کال آف مائی آرگنائزیشن, اس وجہ سے غالباً میں وہ درست آدمی نہ ہوں گا کہ جو اس کا جواب دے سکوں. ہوتی ہیں ہڑتالیں, ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں, جمہوری ایک حق ہے, اور جمہوری غالباً سماج کے اندر ایسی صورتحال چلتی رہتی ہے. لوگوں کی جانیں تو نہیں لیتے نا سر, لوگوں دیکھیں احتجاج کر کے لوگوں کی جانیں نہیں لے سکتے آپ. I'm sorry. میں سمجھتا ہوں ایسا نہ تو کوئی جان لے رہا ہے, اور نہ ہی اس قسم کی جو OPDs ہوتی ہیں اس سے کوئی جان جاتی ہے. لیکن میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, خواجہ سلمان صاحب میرے بھائی ہیں, اور آئی ایم ایور آنرڈ کہ مجھے وہ بڑا بھائی بھی کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو انہوں نے تذکرہ کیا کہ ڈیمانڈز کی گئیں, یہ ڈیمانڈز, ایک تو یہ ہمیں بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ وہ ڈیمانڈز جو تھیں وہ کوئی ایسی نہیں ہیں کہ غیر ضروری اور یا غیر مناسب تھیں. ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے سلمان صاحب کے ساتھ, یہ ڈیمانڈز جو ہیں نہایت ٹھیک ہیں, بہتر ہیں, لیکن ہماری ملکی اور صوبائی فائنینشیل کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان کو پورا کر سکیں. ایک بات تو اس میں ہمیں اتفاق کر لینا چاہیے. دوسری چیز کہ جس قسم کا ایکشن حکومت پنجاب نے لیا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط کو دوسرے غلط کے ساتھ درست قرار نہیں دیا جا سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایز PMA, ایز دی آرگنائزیشن جو سمجھتی ہے, اینڈ وی آر ایور پراؤڈ to declare that we are more patient, supportive than the doctors or the system. یا ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, مریضوں کی بات کرتے ہیں, and certainly for our community, اور کمیونٹی کے ان حقوق کے لیے تاکہ وہ بہتر طریق سے اپنے کارہائی جو ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن آف پنجاب جو ہے وہ کس قسم کا رول پلے کر سکتی تھی ان 15 دن کے درمیان؟ کیا آپ ڈاکٹرز کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے تھے, انہیں سمجھا سکتے تھے, انہیں بتا سکتے تھے کہ اتنی امورل اور کرمنل ایکٹ پہ ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا؟ اور یہ جو خبر لگی ہے کہ 9 اموات تو ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے بھی اموات ہوئی ہیں, تو یہ کیا غلط ہے؟ یہ اموات نہیں ہوئی بیکاز آف کلوزر آف OPDs اینڈ ہاسپٹلز؟